दोस्तों निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुकी है। अब जब भी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचती है, जैसे हमने पिछले बार भी देखा था कि थोड़े थोड़े दिन में निफ्टी ऑल टाइम हाई 18,000 के पार करती थी, फिर नीचे फिर से गिर जाती थी। तो अभी भी निफ्टी 18,800 के आसपास आ चुकी है। अब काफी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है कि क्या इस वक्त भी दोबारा से मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट आएगी और मार्केट फिर से 15,000 16,000 के लेवल्स पे जा सकती है क्या। तो काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि क्रैश क्या स्टॉक मार्केट में आने वाला है, क्या ये एक स्टॉक मार्केट में बबल क्रिएट हो रहा है जिसमें एक बहुत बड़ा क्रैश स्टॉक मार्केट में इस वक्त आएगा। तो ये चीज को समझने के लिए एक बार हम पहले चलते हैं और मैं आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के पिछले 20 सालों की एक एनुअल रिटर्न का एक आपको क्राइटेरिया दिखाता हूं, एक पैटर्न दिखाता हूं। उससे आपको निफ्टी 50 इंडेक्स को समझने में और ज्यादा आसानी होगी। अब दोस्तों यहां पर हमने निफ्टी 50 इंडेक्स की 20 सालों की रिटर्न यहां पर देखी है। तो अगर हम 2000 से देखेंगे तो देखिए 2000 में 2 साल में गिरावट आई थी। उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो यहां पर जो बबल क्रिएट हुआ था उसकी वजह से गिरावट आई थी, .com बबल के नाम से जिसको फेमसली जाना जाता है। लेकिन उसके बाद आप देखिए 3-4 साल में एक जबरदस्त रिटर्न्स निफ्टी में आई। 72%, 37%, 40%, 54% जैसी रिटर्न्स यहां पर निफ्टी में आई। लेकिन 2008 में फिर एक जबरदस्त क्रैश आया था जब -1% की यहां पर गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिली थी। आप देखिए एक एक महीने में 26% की गिरावट उस टाइम पे निफ्टी में आई थी। तो एक जबरदस्त गिरावट आई थी। उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद फिर से अच्छी रिटर्न 2 साल निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिली। 2011 में फिर से 25% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। लेकिन फिर निफ्टी में एक 28%, 7%, 32% जैसी अच्छी रिटर्न्स देखने को मिली है। उसके बाद 2015 और 16 के पीरियड में थोड़ा सा यहां पर निफ्टी 50 में कम रिटर्न्स आपको देखने को मिली थी। ओवरऑल दोस्तों अगर आप यहां पर देखते हैं 2021 तक देखते हैं तो लगातार कंसिस्टेंटली निफ्टी में कुछ आपको रिटर्न्स मिलती रही है। 2-4 सालों को अगर आप यहां पर छोड़ देते हैं तो एक अच्छी रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स ने आपको रेगुलरली जनरेट करके दी। और बड़े क्रैशेस अगर आप देखते हैं तो 2-3 बार ही बड़े क्रैशेस देखने को मिले हैं, 2000 में, 2008 में, 2011 में और उसके बाद यहां पर 2020 में भी क्रैश आया था। लेकिन साल खत्म होते होते वो रिकवर भी हो गया था और नेट 15% की रिटर्न्स यहां पर निफ्टी ने जनरेट की थी। तो वो जो क्रैश वाली बात है कि क्रैश निफ्टी में आ सकता है, तो देखिए ये एक बहुत रेयर इवेंट्स होते हैं जब वो एक जबरदस्त 25-30%, 50% के क्रैश मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो वो चीज को आपको यहां पर हिस्ट्री से समझकर चलने की जरूरत है। दोस्तों हमने यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स की एक 20 सालों की रिटर्न्स यहां पर देखी है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मेजरली पिछले 20 सालों में 3 बार स्टॉक मार्केट में एक मेजर क्रैश आया है 30-40% का। 2000 में आया था, उसके बाद 2008 में यहां पर आया और उसके बाद 2020 में आया। यानी कि 8-10 सालों में एक बार ही ऐसा कुछ इवेंट होता है जहां पर निफ्टी में एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलता है, जो कि हमें कोविड-19 में देखने को मिला था। अब इस वक्त क्या चल रहा है, क्या दोबारा से मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश आएगा? तो दोस्तों देखिए आपको एक चीज यहां पर समझकर चलनी है कि जो मार्केट अक्टूबर 2021 पे अपने ऑल टाइम हाई पे गई थी तो उस वक्त सारे ही शेयर्स ओवर प्राइस्ड हो गए थे। इस वक्त दोस्तों 1-1.5 साल बाद फिर से स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम नया जो ऑल टाइम हाई है उसको मार्केट ने छुआ है। तो यहां पर 1-1.25 साल में एक तो निफ्टी में एक टाइम करेक्शन हो चुकी है कि 1 साल से ऑलरेडी रिटर्न्स नहीं आई है निफ्टी में। और हमने पिछले 20 सालों में देखा है कि बहुत ज्यादा बार ऐसा नहीं हुआ है कि लगातार 2-3 सालों तक निफ्टी 50 में रिटर्न्स ना आई हो। तो 1 साल तो ऑलरेडी निफ्टी में हो चुका है जब रिटर्न्स नहीं आई है। हालांकि ऑल टाइम हाई पे पहुंची है मार्केट, लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों ने पिछली पीक में इन्वेस्ट किया होगा उनको अभी भी रिटर्न्स नहीं आई है। तो वो चीज आपको यहां पर भी समझकर चलनी है कि पहली चीज तो ऐसा नहीं है कि मार्केट हर 2-3 महीने में बहुत बड़ा क्रैश दिखाएगी कि 40-50% का क्रैश स्टॉक मार्केट में आएगा। तो वो चीज आपको समझनी है कि 8-10 सालों में एक ऐसा इवेंट आता है जब 40-50% का क्रैश आता है। मैं ये वीडियो क्यों स्पेसिफिकली बना रहा हूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि मार्केट 11,000-12,000 के लेवल्स पे दोबारा जाएगी जब यूएस में रिसेशन आएगा। तो देखिए यूएस में जो रिसेशन आना है वो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आना है और वो प्राइस्ड इन ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है।
क्योंकि बहुत ज्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट में अभी भी 1 साल से नहीं आई है। और दूसरी चीज आपको समझना है कि पहले क्या हो रहा था, पहले जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे थे यूएस में, उसका भी कुछ मार्केट को पता नहीं था कितना हाइक होगा कितना नहीं होगा। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट यूएस में पीक होने लगेगा, स्टॉक मार्केट में आपको देखेंगे कि और अच्छी उछाल स्टॉक मार्केट में उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। तो उन चीजों को आपको समझकर चलना है। और एक चीज जो मैं बहुत सारा इन्वेस्टर्स का नोट कर रहा हूं आजकल, कि लोग वेट कर रहे हैं कि कब स्टॉक मार्केट में क्रैश हो ताकि हम मार्केट में पैसा लगा सकें। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्रैश कब होगा कब नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज है और बहुत ही रेयरली 8-10 सालों में ये चीज होती है। हाँ, एक मीनिंगफुल करेक्शन स्टॉक मार्केट में हो सकती है, वो टाइम टू टाइम होती है। 500,000 पॉइंट्स निफ्टी गिर जाता है तो वो सारी करेक्शंस अक्सर स्टॉक मार्केट में होती है। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में लंबा टिकना है तो आपको माइंड से ये चीज निकाल के इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि मार्केट में क्रैश होगा या नहीं होगा। आपको हर वक्त मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं जहां पर आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर वक्त मार्केट में कोई ना कोई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं और अंडर वैल्यूड चल रहे होते हैं, तो आपको रेगुलरली ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ के इन्वेस्ट करना है। अगर स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है, उस वक्त कुछ पैसा होगा तो हम जरूर उस टाइम पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल हम अपना पैसा अनइन्वेस्टेड नहीं छोड़ सकते इस उम्मीद में कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, यही चीज मैंने पिछली क्रैश में भी देखा था, जब मार्केट में 15,000 के लेवल्स पे पहुंची थी तब भी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट 12,000 13,000 पे जाएगी और वो कुछ भी पैसा स्टॉक मार्केट में उस वक्त इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे। उस टाइम भी मैंने आपको बोला था कि हर 500 और हर 1000 पॉइंट की गिरावट में आप 20% 25% पैसा अपना इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कितनी नीचे जाएगी। तो यही चीज अभी भी मार्केट में होने वाली है कि मार्केट कितनी नीचे कब जाएगी ये कोई नहीं बता सकता। कोई ऐसा इवेंट आने वाले टाइम में होगा जब मार्केट में क्रैश आएगा, वो चीज कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो उसके भरोसे आपको यहां पर नहीं बैठना है कि मार्केट में क्रैश आएगा, क्योंकि ऐसा कोई फ्यूचर में 1-2 महीने में कोई इवेंट यहां पर नहीं नजर आता कि मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा। सब कुछ नॉर्मल अब चल रहा है मार्केट में, यूक्रेन रशिया का वॉर भी प्राइस्ड इन है, तो सारी बुरी खबर ऑलरेडी प्राइस्ड इन स्टॉक मार्केट में हो चुकी है। अब जो एक इवेंट जो बच जाता है जिसपे हम बार बार बात करते हैं, वो यूएस में बस इन्फ्लेशन का एक इवेंट है जो मार्केट में रिस्क का काम करता है। तो जो नवंबर मंथ का इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, अगर उसमें भी गिरावट देखने को मिली तो अब मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। लेकिन अगर उछाल आया तो मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। लेकिन वो भी चीजें अब देख रहे हैं कि यूएस की इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट पे इस वक्त असर नहीं आ रहा है। तो वो चीजों को आपको यहां पर समझकर चलना है। मीनिंगफुल क्रैश होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कुछ करेक्शन 1000-1500 पॉइंट की हो सकती है, ये मार्केट की बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज है। तो उन चीजों को आपको समझकर चलना है। धीरे धीरे हर टाइम पे आपको कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करते हुए चलना है, मार्केट में बाहर बैठने की जरूरत नहीं है। और दूसरी सवाल बहुत ज्यादा जो लोगों का आता है कि क्या ये लमसम डालने का अच्छा टाइम है, तो देखिए लमसम डालने का अच्छा टाइम निकल चुका है। मैंने उस टाइम पे भी आपको बार बार ये चीज बोली है, हर बार मैंने अलग अलग वीडियो में एक ही चीज बोली थी कि 15,000 16,000 17,000 ये लेवल्स पे जब आप इन्वेस्ट करोगे तो वही पैसा आपको अमीर बनाएगा। आपकी वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये टाइम जब मार्केट ऑलमोस्ट 19,000 पे पहुंच चुकी है, एटलीस्ट इंडेक्स में निफ्टी 50 में लार्ज कैप कंपनीज में लमसम करने का टाइम जा चुका है। हमने बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स पे नीचे के लेवल पे बात की थी, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइफ, इसके अलावा आप देखेंगे एसबीआई कार्ड, बहुत सारे बैंक कंपनीज में हमने बात की थी जो नीचे के लेवल पे अवेलेबल थी। इन कंपनीज में 20-25% का उछाल आ चुका है। आपने उस टाइम पे लिया था तो इनको होल्ड करके रखिए, और ज्यादा अब इन लेवल्स पे खरीद के बहुत ज्यादा कोई फायदा इन लेवल्स पे नहीं होगा। तो इन चीजों को आपको ख्याल में रखिए। थोड़ा अभी मार्केट में ना तो बहुत ज्यादा अपसाइड ये है, ऐसा दिखता है कि रिसेंट में बहुत ज्यादा 20,000 21,000 इसी महीने चली जाए, और ना ही ऐसा कुछ इवेंट दिखता है कि क्रैश आ सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा वेट एंड वॉच वाली चीज चल रही है। बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजों को लेकर। तो आपको उन सारी चीजों का ख्याल रख के इन्वेस्ट करना। और मैं बार बार ये चीज अभी भी आपको बोल रहा हूं, जब स्मॉल कैप इंडेक्स 9,000 पे था, हम तब से यहां पर बात कर रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं अभी वो स्मॉल कैप में ज्यादा दिखती हैं, आईटी इंडेक्स में ज्यादा दिखती है, बैंकिंग, एफएमसीजी, ये इंडेक्सेस अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं।
तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से अच्छा वो कंपनीज जिनमें अभी भी अच्छी खासी गिरावट है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। अब आप देखिए देखते ही देखते जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो भी 10,000 के आसपास आ चुका है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आप अभी भी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी समझकर इन्वेस्ट करिए। बहुत ज्यादा क्रैश का वेट सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है आपको नहीं करना है। क्रैश आता है तो हमने कुछ दिन पहले बात भी की थी कि एफडी में पैसा डालने का ये अच्छा टाइम है, 7.5-8% का आराम से एफडी में रेट मिल रहा है, तो कुछ पैसा वहां पर डाल के रखिए। क्रैश आता है तो एफडी से पैसा निकालकर हम यहां पर डाल देंगे, नहीं आता है तो हमारी जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मार्केट में जो हम स्टैगर्ड मैनर में कर रहे हैं वो हमारी चली रही है। तो इस टाइप से आपको इस मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, कंफ्यूजन दूर होगी आपकी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।